नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं तेलंगाना हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच के द्वारा यानी कि फुल बेंच के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। तेलंगाना हाई कोर्ट की फुल बेंच ने यह फैसला दिया है एडॉप्शन से संबंधित यानी गोदनामे से संबंधित एक मामले को लेकर। दरअसल ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने माना है कि जब भी कोई बच्चा गोद जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने जन्म के परिवार से संबंधित जो भी कोई प्रॉपर्टी है उस पे से अपने सभी अधिकारों को छोड़ देगा। उसका कोई भी अधिकार गोद जाने के बाद में उसके जन्म के परिवार से संबंधित प्रॉपर्टी पर नहीं रह जाएगा। तो विस्तार से जानते हैं इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में तथा ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने क्या कहा इस बारे में। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गोद लेने पर एक बच्चा अपने जन्म के परिवार का सहदायक नहीं रह जाता है और परिणाम स्वरूप वह परिवार की पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार या हित छोड़ देता है। ऑनरेबल जस्टिस पी नवीन राव, ऑनरेबल जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी और ऑनरेबल जस्टिस गणेश भीमा पाका की बेंच ने अपने एक फैसले में कहा है कि केवल अगर गोद लेने से पहले प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया था और गोद लेने वाले व्यक्ति को कोई संपत्ति आवंटित हो गई थी तो ऐसी स्थिति में वह उस संपत्ति को अपने दत्तक परिवार तक ले जाएगा। यानी कि जिस बच्चे का गोद नामे जाने से पहले ही उसके जन्म वाले परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया था, उसके गोद जाने से पहले ही उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में वह उस प्रॉपर्टी पर भी अपना अधिकार गोद नामे वाले परिवार में जाने के बाद भी बनाए रखेगा। कोर्ट ने इस मामले में कहा केवल तभी जब गोद लेने से पहले विभाजन हो गया हो और संपत्ति उसके हिस्से में आवंटित हो गई हो या स्वमर्जित की गई प्रॉपर्टी हो या फिर वसीयत द्वारा प्राप्त की गई प्रॉपर्टी हो, अपने प्राकृतिक पिता या अन्य पूर्वज से विरासत में मिली हो या संपार्श्विक हो जो सैद्धांतिक संपत्ति ना हो, ऐसी संपत्ति पर वह अपने दत्तक परिवार के पास जाने के बाद भी अधिकार बनाए रखेगा। अब जानते हैं इस केस हिस्ट्री के बारे में। अदालत के समक्ष यह विवाद 1977 में आया जब विभाजन और अलग कब्जे के लिए सिविल अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था। इस केस में वादी यानी कि जिस व्यक्ति जो कि गोद गया था उस वादी को उसके मामा ने ही गोद लिया था और अपने गोद लेने के बारे में पता चलने पर उसने अपने जन्म के परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट ने यारालागाड़ा नायुदम्मा वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार के केस में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए माना कि वादी के पास गोद लेने के बाद भी अपने जन्म परिवार की पैतृक संपत्ति में हिस्सा था। आदेश के खिलाफ एक अपील की गई जिसे खारिज कर दिया गया और बाद में जब अपील के खिलाफ एक पुनरीक्षण दायर किया गया तो वह भी खारिज कर दी गई। इन सभी आदेशों से व्यतीत होकर मूल मुकदमे में प्रतिवादी ने अपील दायर की, यह तर्क देते हुए कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा नायुदम्मा में पारित निर्णय कानून की नज़र में गलत है और यह भी तर्क दिया कि गोद लेने पर एक बच्चे की उसके जन्मदाता माता पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकार छिन जाता है या छीन लिया जाता है। अब जानते हैं कि ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट के इस मामले को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद और हिंदू कानून के प्रतिपादकों के ग्रंथों का उल्लेख करने के बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच ने यह कहा कि अधिनियम की धारा 12 में जन्म देने वाले माता पिता से अलगाव और दत्तक माता पिता के साथ नए अधिकार बनाने की परिकल्पना की गई है। निहित शब्द के अर्थ पर भी गौर किया गया और पीठ ने समझाया कि इस शब्द का मतलब ऐसा कुछ है जिसका अर्थ पहले से ही तय व्यवस्थित है और जो स्वामित्व का पूर्ण अधिकार देता है। और फिर कहा कि हालांकि मिताक्षरा कानून में सैद्धांतिक जन्म के समय अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार निश्चित नहीं है और सैद्धांतिक का हिस्सा तभी पूर्ण हो जाता है जब विभाजन होता है और कायम रहता है। और अंत में इस मामले में अदालत ने यह कहा कि धारा 12 ये स्पष्ट करती है कि दत्तक परिवार में गोद लेने पर गोद लेने की तारीख से बच्चा जन्म के परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ देता है और दत्तक परिवार का सहदायक बन जाता है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी तेलंगाना हाईकोर्ट के 3 जजेस के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में, जिसमें कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली माना है कि जब भी किसी बच्चे को गोद दिया जाता है तो वह अपने गोद दिए जाने वाले परिवार में जाने के बाद में अपने जन्म देने वाले परिवार में उसके सभी प्रॉपर्टी के राइट्स को छोड़ देता है। उसका कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित राइट जन्म देने वाले परिवार में नहीं रह जाता है। तो इस जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं कोई नई कानून जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।